हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का KK ITI धनबाद के ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम लगन माथुर और मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सेक्शनल व्यू। तो ये जो आपका आइसोमेट्रिक बोर्ड में बना हुआ है, इसी आइसोमेट्रिक का आज हम लोग सेक्शनल व्यू बनाएंगे। तो सेक्शनल व्यू बनाने से पहले आज का क्वेश्चन जान लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बता रहा है। तो क्वेश्चन है, दिए गए चित्र आइसोमेट्रिक व्यू का थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट, साइड सेक्शनल तथा टॉप व्यू बनाए। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि थर्ड एंगल में हम लोग को बनाना है और उसके बाद फिर साइड व्यू के तरफ से यानी साइड के तरफ से हम लोग को सेक्शनल दर्शाना है। तो ये जो आइसोमेट्रिक बना हुआ है, फ्रंट और टॉप व्यू जैसा है वैसे ही बनेगा, लेकिन साइड व्यू की तरफ से हम लोग को सेक्शनल दिखाना है। सेक्शनल मतलब ये जो मेरा कटिंग प्लेन लाइन दिया हुआ है, तो इस कटिंग प्लेन लाइन के हेल्प से हम लोग काल्पनिक रूप से मानते हैं कि ये भाग को हम लोग आगे वाला पोर्शन को काट के हटा देते हैं। तो हटने के बाद अब पीछे तरफ कौन सा भाग नजर आएगा, उस भाग को हम लोग को साइड व्यू में दर्शाना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में बता रहा है कि हम लोग को थर्ड एंगल में बनाना है। तो थर्ड एंगल के अनुसार ये सारा बॉक्स हम लोग का रेडी है। इस जगह पे मेरा बनेगा फ्रंट व्यू, यहां पे बनेगा साइड व्यू और फ्रंट व्यू के ऊपर रहता है टॉप व्यू। ये थर्ड एंगल का नियम है। तो अब हम लोग माप लेकर के बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि ये बॉक्स मेरा पहले से ही मापा हुआ है सब। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं फ्रंट व्यू। तो फ्रंट व्यू की तरफ से जब देख रहे हैं, यानी फ्रंट व्यू मेरा फिगर का बाएं साइड में यानी लेफ्ट साइड में दिया हुआ है। तो जब लेफ्ट साइड से हम लोग देख रहे हैं फिगर को, तो ये जो भाग है ये फ्रंट तरफ से दिखाई दे रहा है, ये जो भाग है ये भी फ्रंट तरफ से दिखाई दे रहा है, और बीच में जो ये कटा हुआ इलिप्स है जो कि ऊपर से लेकर के नीचे तक है, वो भी भाग हम लोग को फ्रंट तरफ से दिखाई दे रहा है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग माप लेते हैं कि कितना कितना माप का दिया हुआ है। तो ये सारे माप को हम लोग, और ये ऊपर वाला जितना भी माप है, सब माप को हम लोग यहाँ पे माप लेते हैं। यानी जो 70 में माप दिया हुआ है उसी के अंदर में ये सब माप को मापना है, और ये माप को। तो पहले हम लोग इसको माप लेते हैं। तो अब हम लोग फ्रंट व्यू में सारे माप को यहाँ पे माप लिए हैं। अब इस पर हम लोग लाइन बनाना शुरू करते हैं। जितना भी पॉइंट अभी हम लोग मापे, सब पॉइंट से लाइन बना देते हैं। तो इस तरह से सेट स्क्वायर को सेट करके और एक दूसरे के समानांतर सारे लाइन को बनाना है, जितना भी पॉइंट अभी हम लोग मापे। अब ये नीचे वाला पॉइंट से मापते हैं। इस तरह से हम लोग सब लाइन को फ्रंट व्यू में खींच लिए। अब हम लोग इस पर डिप करके देखते हैं कि कौन सा भाग मेरा फ्रंट व्यू की तरफ से डिप हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिप करके देखते हैं। इस तरह से हम लोग सारे भाग को टिप कर दिए, जो फ्रंट भाग से हम लोग को फ्रंट तरफ से दिख रहा है। तो ये सारे भाग को हम लोग डिप कर लिए फ्रंट साइड से, यानी फ्रंट व्यू मेरा बन गया। अब हम लोग बनाते हैं टॉप व्यू। तो टॉप व्यू की तरफ से जब हम लोग देखते हैं तो मेरा ये जो भाग है ये पूरा टॉप से नजर आ रहा है।
ये कटा हुआ है, इधर से भी कटा हुआ है, ये दोनों भाग गैप है और ये अंदर वाला भाग पूरे टॉप से नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको माप करके बना लेते हैं। तो इस माप को सबसे पहले हम लोग माप लेते हैं। तो अब हम लोग ये टॉप व्यू का जितना भी माप है सबको हम लोग इस जगह पे माप लिए, ये माप। अब इस पर हम लोग लाइन पहले बनाते हैं। तो ये जो मेरा इलिप्स कटा हुआ है, इस इलिप्स को काटने के लिए ये मिडिल पॉइंट है, यहाँ से यहाँ का जो भी दूरी है ये मिडिल पॉइंट से एक सेंटर लाइन लेना होगा। उसके बाद इस जगह से हम लोग इलिप्स को घुमाएंगे। दोनों सेट स्क्वायर को सेट करके सेंटर लाइन, उसके बाद ये जो पॉइंट मापा हुआ है ये दोनों तरफ से माप लिए। अब हम लोग ये जो 10 mm मापा हुआ है इस जगह से लाइन खींचते हैं। ये 10 mm के बराबर। ये ऊपर वाला भाग मेरा बन गया जो कि ये भाग है। अब हम लोग ये इलिप्स को घुमाते हैं। तो आइसोमेट्रिक में इलिप्स होता है, लेकिन जब ऑर्थोग्राफिक बनाते हैं तो उसमें तो मेरा वृत्त हो जाता है। तो इसको हम लोग पहले घुमा लेते हैं। दिया हुआ है ये इलिप्स जिसका रेडियस दिया हुआ है 10 mm। तो हम लोग भी यहाँ पर 10 mm माप के घुमा लेते हैं। इस तरह से हम लोग ये वृत्त को घुमा दिए। तो ये घूमने के बाद अब हम लोग डिप करके देखते हैं कि जो मेरा टॉप से कौन सा भाग नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग डिप करके देखते हैं। इस तरह करके हम लोग सारे भाग को टॉप व्यू में डिप कर दिए। अब हम लोग बना रहे हैं साइड व्यू। तो इस क्वेश्चन में साइड व्यू में सेक्शनल दिखाने बोल रहा है। तो जब साइड व्यू को हम लोग बना रहे हैं, यानी साइड व्यू की तरफ से जब हम लोग देख रहे हैं, तो ये जो भाग हम लोग को दिखाई दे रहा है वो तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब सेक्शनल व्यू हम लोग बनाएंगे और ये जो कटिंग प्लेन लाइन दिया हुआ है इससे आगे वाला भाग को अगर यदि हम लोग काट के हटा देते हैं तो हम लोग को पीछे वाला भाग देखना है काल्पनिक रूप से कि कौन सा भाग हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो ये तो भाग मेरा बनेगा ही नहीं। तो पीछे वाला भाग में अब कौन सा भाग बन रहा है उस भाग को हम लोग ध्यान देते हैं। तो जब हम लोग काट रहे हैं इसको हैक्सो से, तो जब हैक्सो से काट रहे हैं तो इस जगह से लेकर के यहाँ तक कट रहा है और ये जो है इसमें तो गैप है, तो उस गैप में हैक्सो के दांती का असर हो नहीं रहा है। तो इस भाग से जब हम लोग काट के हरा भाग को हटा दिए तो पीछे वाला भाग बच गया। तो बचने के बाद ये जो मेरा दूरी है वो 10 mm का दूरी है, जो कि रेडियस 10 mm दिया हुआ है, और यहाँ से लेकर के ये भी दूरी मेरा 10 mm है। तो ये दोनों 10-10 mm को पहले हम लोग माप लेते हैं, जो कि कटने के बाद दिखाई दे रहा है। तो इसको हम लोग साइड व्यू में पहले माप लेते हैं। इस जगह पे यहाँ से इधर 10 mm और इस जगह से इधर 10 mm। तो दोनों तरफ हम लोग माप लेते हैं साइड व्यू में। तो इस तरह से हम लोग साइड व्यू में माप लिए हैं। अब इस पर हम लोग लाइन बना देते हैं। ये इस तरह सेट करके ये दोनों भाग को हम लोग खींच लिए। अब हम लोग डीप करके देखते हैं कि साइड व्यू की तरफ से कौन सा भाग कटने के बाद डीप हो रहा है। तो ये भाग तो हम लोग को क्लियर दिखाई देगा कटने के बाद, क्योंकि जब कट के हट गया तो ये भाग रहेगा। उसके बाद ये कॉर्नर से जो लाइन बनेगा नीचे तक, यानी यहाँ तक,
वो भी लाइन हम लोग को दिखाई देगा। उसके बाद बगल में जो ये कॉर्नर है जो जा रहा नीचे 90 डिग्री, वो लाइन हम लोग को नज़र आएगा। उसके बाद ये जो 10 mm है वो भी लाइन नीचे तक आ रहा है, वो भी दिखाई देगा। और ये जो भाग है ये सब तो पीछे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब कटेगा तो कटने के बाद जो लाइन बनेगा वो भी लाइन डीप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग उस भाग को डीप कर लेते हैं। तो ये भाग को हम लोग डीप कर दिए, जो कि कटने के बाद हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जब हम लोग सेक्शनल व्यू काट रहे हैं तो हेक्सो जो है, हेक्सो से काट रहे हैं, तो इस जगह से लेकर के यहाँ तक हेक्सो मेरा चल रहा है, क्योंकि इसी जगह पे मेरा मेटल है। तो जब हेक्सो से ऊपर से नीचे तक काट रहे हैं तो हेक्सो के जो दांती का असर होता है तो उसको तो हम लोग सेक्शनल लाइन द्वारा इस जगह पे दर्शाना होगा, इस जगह पे 45 डिग्री के एंगल पर दर्शाना होगा, क्योंकि हेक्सो के दांती का असर जिस जगह पे होता है हम लोग उसी जगह पे हेक्सो के दांती का दिखाते हैं सेक्शनल लाइन द्वारा। तब हम लोग इसको सेक्शनल लाइन द्वारा दर्शा देते हैं। इस तरह सेट स्क्वायर को सेट करके 90 डिग्री में, उसके बाद फिर इसको घुमा के 45 डिग्री में सेट करना है। अब ये जो कोण मेरा बना वो 45 डिग्री का कोण बन गया। अब इस जगह से हम लोग लाइन खींचना शुरू करते हैं। तो इस तरह से 2 से 3 mm का गैप बनाते हुए सेक्शनल लाइन को दिखाना है। इस तरह से हम लोग बीच में सेक्शनल लाइन दर्शा दिए हैं। इस जगह पे मेरा हेक्सो के दांती का असर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर 45 डिग्री के एंगल पर सेक्शनल लाइन दर्शा दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग को देखना है कि साइड व्यू की तरफ से और 2 डॉटेड लाइन होगा। वो कैसे? जब हम लोग इस जगह से काट करके आगे वाला भाग को हटा दिए तो हटने के बाद जो भाग दिख रहा है उस भाग को हम लोग डीप कर दिए, और जिस जगह पे कट रहा है उस पर हम लोग सेक्शनल लाइन भी दे दिए। लेकिन जब ये आगे वाला भाग हट गया और कटने के बाद पीछे वाला भाग है, तो इसके पीछे जो कटा हुआ भाग है ये आयताकार, तो ये कॉर्नर से और ये कॉर्नर, दोनों कॉर्नर से लाइन बन रहा है जो कि इस पार से एकदम उस पार तक है। तो वो लाइन तो कटने के बाद भी हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। तो जब कटने के बाद वो भी लाइन हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस जगह पे हम लोग को अब डॉटेड लाइन देना होगा, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा है उस भाग को डॉटेड से दर्शाते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग डॉटेड लाइन दर्शा देते हैं। ये जो कॉर्नर है, दोनों कॉर्नर से पहले प्रोजेक्शन खींचते हैं और यहाँ पे डॉटेड दर्शा देते हैं। इस तरह सेट करके और इस जगह से यहाँ तक हम लोग डॉटेड लाइन दर्शाते हैं। इस तरह से ये डॉटेड लाइन साइड व्यू में हम लोग को
दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद ये तो हम लोग साइड व्यू को कंप्लीट कर लिए हैं डॉटेड लाइन द्वारा और सेक्शनल लाइन द्वारा भी। अब देखते हैं तो टॉप व्यू में भी दो डॉटेड लाइन होगा जो कि छुप रहा है। ये टॉप व्यू से मेरा जो भाग है वो नजर आ रहा है, लेकिन टॉप व्यू के नीचे जो कटा हुआ भाग है दोनों तरफ, तो दोनों तरफ का जो कॉर्नर है लाइन बन रहा है, तो वो लाइन को भी हम लोग को डॉटेड लाइन द्वारा दर्शाना होगा। और सेक्शनल का उससे कोई असर नहीं है, यानी इसको हम लोग काल्पनिक रूप से काटते हैं, तो जिस तरफ से काटते हैं उसी पर हम लोग को सेक्शनल दिखाना है, यानी टॉप और फ्रंट में सेक्शनल का कोई असर नहीं होगा। तो हम लोग को टॉप व्यू में दो डॉटेड लाइन दर्शाना होगा और फ्रंट तरफ से जब देख रहे हैं ये भाग हम लोग को दिखाई दे रहा है, और इसके पीछे जो ये जो भाग कटा हुआ उस भाग से भी दोनों लाइन बन रहा है, तो वो दोनों लाइन का भी हम लोग को फ्रंट तरफ डॉटेड लाइन दर्शाना होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे डॉटेड लाइन दर्शा देते हैं। तो ये जो दोनों कॉर्नर बना हुआ है, ये दोनों कॉर्नर का प्रोजेक्शन यहाँ तक बना हुआ है। अब इस जगह से ऊपर हम लोग डॉटेड दर्शा देते हैं। सेट करके टॉप व्यू में दोनों डॉटेड को दर्शा दिए। अब हम लोग फ्रंट व्यू में दर्शा रहे हैं डॉटेड लाइन जो कि इस भाग का है, ये दोनों कॉर्नर का है, तो इसको भी हम लोग फ्रंट व्यू में दर्शा देते हैं। इस तरह से दोनों कॉर्नर का प्रोजेक्शन को नीचे खींचे। अब इस जगह से यहां तक डॉटेड होगा। अब यहां पर हम लोग डॉटेड लाइन दर्शा रहे हैं। इस तरह से दोनों तरफ हम लोग डॉटेड दर्शा दिए हैं। अब हम लोग इसका सिंबल बना देते हैं। तो इस तरह से आज हम लोग इस ऑर्थोग्राफिक थर्ड एंगल को, जिसका कि हम लोग को सेक्शनल व्यू दिखाना था, इसको कंप्लीट कर लिए हैं। और इस जगह पे जो फ्रंट, साइड और टॉप लिखा हुआ है, तो साइड के बगल में लिखा हुआ सेक्शनल, तो जिस क्वेश्चन में साइड सेक्शनल बोलता है और जिस तरफ से बोलता है उसी तरफ हम लोग सेक्शनल को दर्शाते हैं, यानी लिखते भी हैं। यहाँ सेक्शनल दर्शाए हैं तो इसी जगह पर लिखे हैं साइड सेक्शनल। किसी किसी जॉब में जब हम लोग फ्रंट सेक्शनल दिखाएंगे तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रंट सेक्शनल। जब किसी जॉब में टॉप सेक्शनल को दिखाना रहेगा तो उस जॉब में हम लोग टॉप सेक्शनल को दिखाएंगे। तो ये जो हम लोग बना रहे हैं ये हम लोग थर्ड एंगल में बनाए हैं, जिसका कि सिंबल भी बना हुआ है। तो इस तरह करके हम लोग आज पूरे ऑर्थोग्राफी को कंप्लीट कर लिए हैं। फिर मिलते हैं अगले रोज नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।